किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पुरानी कहावत है, जब वक्त खराब आता है तो एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आता है। देखिए ना, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव कल सत्ता हाथ से निकल गए। नीतीश कुमार पाला बदल करके एनडीए के साथ चले गए, फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। और आज ईडी ने लालू यादव को तलब कर लिया। पटना ऑफिस जब पहुंचे तो उनके समर्थकों का हुजूम था। बेटी मीसा भारती साथ में थी। बिना सहारे के चलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ईडी ने मीसा भारती को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद तो मीसा भारती फट पड़ी। सुनिए वो क्या कह रही हैं। नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है। उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। मीसा भारती साफ साफ कह रही है, सबको पता है कि बीमारी की वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं, खुद सहारे की जरूरत पड़ती है, फिर भी उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद लालू यादव की जो दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य, काफ़ी आक्रामक होकर के पोस्ट डालती रहती हैं। नीतीश कुमार के झगड़े में भी माना जाता है कि उन्हीं की पोस्ट की वजह से वो झगड़ा बढ़ा या नीतीश को मौका दे दिया यू टर्न मारने का। अदरवाइज तो बेशक दोनों तरफ से नाराजगी चल रही थी, नीतीश खामोश चल रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया और लोगों से अपील कर दी है, कृपया आप लोग हमारी मदद कीजिए। पिता के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। धमकी भी दी है कि यदि पिता को कुछ हुआ तो मैं बता रही हूँ कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, लालू यादव, अब इस पे सम्राट चौधरी, जो कभी आरजेडी के रीजन में उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, आजकल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सामने आए। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को। वो कह रहे हैं कि तो आप ही के लोगों ने शिकायत की, ईडी कार्रवाई कर रही है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी ईडी। यानी कि वो भी एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। असल बात तो ये है कि लालू यादव के अपने ही लोगों ने इस मामले की शिकायत की। लैंड फॉर जॉब, जब वो यूपीए फर्स्ट की सरकार थी तब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान ये घोटाला हुआ कि जॉब के बदले में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रेलवे में हैं, उनमें से कुछ को नौकरी देने के बदले में लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी। वो बेशकीमती जमीन थी। बात पकड़ में आ गई। अब उसकी जांच चल रही है। तो लालू यादव और उनके परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही है। तो शोर मच रहा है कि जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है और यही समर्थकों में मैसेज देने की कोशिश हो रही है। देखते हैं कि पूछताछ के बाद जब वो निकलते हैं तो क्या कहते हैं। बहरहाल आरजेडी के प्रवक्ता जो मनोज झा हैं वो काफ़ी झल्लाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ईडी की जांच क्यों बोल रहे हैं, ईडी की पूछताछ क्यों बोल रहे हैं आप लोग। इसे बीजेपी की जांच और पूछताछ बोलिए। दो जो केंद्रीय नेतृत्व में शामिल हैं वो सब ये करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।